दोस्तों, एक अमीर घर की महिला संजना हर सुबह अपने पति मनीष के साथ कार में बैठकर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से होकर ऑफिस जाती थी। लेकिन जैसे ही सड़क पर ट्रैफिक रेड सिग्नल पर रुकता और उनकी गाड़ी थमती, कुछ भिखारी और कुछ छोटे छोटे बच्चे उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेते। उन बच्चों में एक लगभग 10 साल का दुबला पतला दबा दबा चेहरा वाला छोटा सा बच्चा भी था। कभी वह गुब्बारे बेचता, कभी किताबें और कभी गुलाब के फूल। उस बच्चे की मासूम आंखें जब भी संजना की नजर से टकराती, उनका दिल जैसे हिल उठता। उन्हें हमेशा लगता कि जैसे इस बच्चे से उनका कोई बहुत पुराना रिश्ता है। उस बच्चे को देखते ही संजना के दिल में एक अजीब सी ममता और माया भर आती थी। लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और जब बाद में संजना को यह सच पता चला तो वह हैरान रह गई कि वह बच्चा उनके लिए कितना अपना था। लगभग 8 साल से वह बच्चे को फुटपाथ पर देख रही थी, उससे बातें करती थी, उससे सामान खरीदती थी, पर वह जान ही नहीं पाई कि वह बच्चा तो उनका अपना ही खून, उनका ही खोया हुआ बेटा था। उन दोनों का रिश्ता कैसे टूटा, कैसे वे दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए और कैसे उन्हें यह सच्चाई पता चली, ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन और सीख के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। एक अमीर परिवार की महिला संजना हर दिन सुबह अपने पति मनीष के साथ कार में बैठकर शहर के ट्रैफिक से होकर ऑफिस जाती थी। बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक उनके लिए भी सिर्फ एक रुकावट था। लेकिन जैसे ही कार लाल सिग्नल पर रुकती, एक दृश्य उसके दिल को हमेशा छू जाता था। हर दिन छोटे छोटे बच्चे उनकी कार के पास आकर कुछ बेचते, कोई भीख मांगता, और उन्हीं में से एक था कुणाल। उम्र ज्यादा नहीं, बस 10-11 साल का दुबला पतला सा लड़का। कभी वह बॉलून लेकर कार के पास दौड़कर आता, कभी पुरानी किताबें, कभी रंग बिरंगे फूल। उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि लगता था जैसे कोई फरिश्ता सड़क पर उतर आया हो। एक दिन वह खिड़की के पास आकर बोला, आंटी बॉलून ले लीजिए ना, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। संजना मुस्कुराकर बोली, मैं बॉलून का क्या करूं? कुणाल मासूमियत से बोला, तुम अपने बच्चों को दे देना, सुबह से एक भी बॉलून नहीं बिका, एक ले लीजिए ना। यह सुनकर संजना का दिल पिघल गया। उसने 2 बॉलून खरीद लिए और कार आगे बढ़ गई। कुछ दिन बाद फिर वही सिग्नल। आज कुणाल के हाथ में बॉलून नहीं, किताबें। संजना मुस्कुराकर बोली, आज बॉलून नहीं? कुणाल बोला, आंटी बॉलून फट जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। आज किताब ले लीजिए, बस 20 रुपए की है। जरूरत न होते हुए भी संजना ने किताब खरीद ली। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। हर बार संजना उससे कुछ न कुछ खरीदती और चुपचाप उसकी हथेली में एक नोट रख देती। कुणाल की मासूम हंसी उसके दिल के किसी पुराने घाव पर मरहम जैसी लगती। फिर एक दिन सिग्नल वही, भीड़ वही, पर आज कुणाल नहीं था। संजना का दिल घबराने लगा। तभी कुछ बच्चे भागते हुए आए। मैडम, आप कुणाल को ढूंढ रही हैं? हाँ, कहाँ है वो? वे बोले, दीदी उसका एक्सीडेंट हो गया, एक कार ने टक्कर मारी और भाग गया, सिर में बहुत चोट लगी है, डॉक्टरों ने कहा है कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। संजना के हाथ कांपने लगे। वह समझ भी नहीं पाई थी कि यह घटना सिर्फ एक बच्चे का दर्द नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर करने वाली है। वह सच्चाई जो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को बदल देगी। वह सच्चाई कि कुणाल कोई और नहीं, वही उसका खोया हुआ बेटा है। उसका दिल चीख कर उठा, मुझे उसके घर ले चलो, अभी। बच्चे उसे लेकर गए। एक तंग गली में पहुंचकर संजना स्तब्ध रह गई। सामने एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। उन्हें देखते ही बूढ़ी महिला फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। संजना चौंक पड़ी। क्या कुणाल? मेरा बेटा कुणाल? दादी ने सिर हिलाया। हाँ मां, वही तेरा कुणाल। इसके बाद शुरू हुआ अतीत का पन्ना। 2020 में 19 साल की उम्र में संजना अजय नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई। परिवार ने विरोध किया तो वह अजय के साथ भागकर शादी कर ली। कुछ महीनों बाद उनके घर एक बच्चा हुआ, कुणाल। पर सच्चाई यह थी कि अजय एक गैंग से जुड़ा हत्यारा था। एक दिन दुश्मनों ने अजय को मार दिया। संजना बहुत रोकर संजना ने बच्चे को ससुराल वालों को दे दिया और खुद मायके लौट गई। वहां से उसकी शादी मनीष से कर दी गई, उसके अतीत को पूरी तरह छुपाकर।
उधर कुणाल अपने दादा दादी के साथ था। फिर दादा के गुजरने के बाद परिवार में झगड़े शुरू हुए। आखिरकार एक बुआ उसे और दादी को मुंबई ले आई। यहीं भाग्य ने खेल खेला। माँ और बेटा एक ही शहर में थे, एक ही सिग्नल पर, एक ही हवा में सांस लेते हुए, लेकिन एक दूसरे को पहचाने बिना। जब दुर्घटना के बाद संजना कुणाल के घर पहुंची, सच सामने आ गया। वह अस्पताल भागी। 3 दिन मौत से लड़ने के बाद कुणाल को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, आंटी आप आई? संजना रो पड़ी। मैं आंटी नहीं, तुम्हारी मां हूं। इसके बाद मनीष सच जानकर पहले नाराज हुआ, पर आखिरकार वापस लौट आया। सब एक साथ रहने लगे। 7 महीने बाद संजना का एक बेटा हुआ, फिर एक बेटी। आज कुणाल, संजना, मनीष और छोटे भाई बहन सब मिलकर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बीते हुए कुछ घटनाओं की वजह से किसी रिश्ते को तोड़ देना ठीक नहीं होता। फैसले हमेशा समझ-बूझ कर लेने चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक गलत फैसले से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि निर्णय हमेशा हमारे हाथ में होता है और परिणाम हमेशा उसी निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो हिस्सा सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताएं।